पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है। अहमदाबाद में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले के विरोध में प्रोटेस्ट किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। स्पीकर ने कहा, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नजर लगाना चाहते हैं। हम दुआ करते हैं पहलगाम हमला कश्मीर पर आखिरी हमला हो। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री से पूछिए कि पाकिस्तान को क्या जवाब दिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आवामी इतिहास पार्टी के विधायक शेख खुर्शीद ने उठाई पहलगाम हमले की जांच की मांग। एबीपी न्यूज से बोले, जंग से किसी का भला नहीं होता कि इसलिए जंग नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले पर शिवसेना यूबीटी के जम्मू कश्मीर के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हर तरीके से पाकिस्तान को घेरो, पाकिस्तान पर किया जाए साइबर अटैक। ओवैसी ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को बताया जोकर। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने दोहराई प्रतिबद्धता। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार जो कदम उठाएगी उसमें हम पूरी तरह उनके साथ खड़े हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात न करने के अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पोस्टर से वार किया। पोस्टर में 2 तस्वीरें लगाई गई। एक तस्वीर में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश की मुलाकात की तस्वीर है, तो दूसरी ओर शुभम द्विवेदी को सीएम योगी की श्रद्धांजलि वाली तस्वीर लगाई गई है। लिखा, फर्क साफ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान के युवक युवतियों की भारत में शादी होने पर जाहिर की आशंका। कहा, किसी मोटिव के साथ भारत में शादी की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। ओडिशा में 57 सालों से रह रही रजिया सुल्तान को मिला भारत छोड़ने का नोटिस। 70 साल की रजिया भारत की निवासी होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद होने का दावा कर रही हैं। पुलिस के मुताबिक ओडिशा के अलग अलग इलाकों में 12 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पकड़े गए पाकिस्तानी भाई बहन। गलत जानकारी देकर बनवाया था फर्जी वोटर और पैन कार्ड। दोनों के पास से पाकिस्तान का वैध पासपोर्ट और लॉन्ग टर्म वीजा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा। लिखा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है भारत। जम्मू के डोडा और किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ डोडा में रह रहे करीब दर्जन भर संदिग्धों के घरों में चलाया सर्च ऑपरेशन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों और गाड़ियों की भी लगातार की जा रही है चेकिंग। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अनंतनाग के जंगलों में तलाशी अभियान जारी है। नाका चेकिंग भी कर रहे हैं पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, आतंकियों और उनके सरगनाओं को मिट्टी में मिला देंगे पीएम मोदी। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बयान। बोले, सिद्धरामैया कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, आप आतंकियों के साथ क्यों खड़े होते हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया और वहां के नेताओं से मिलते हैं कांग्रेस नेताओं के सुर। मोदी सरकार की नीति है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। गंगटोक में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। सीएम ने कहा, जब भी देश को हमारी जरूरत होगी सिक्किम के लोग हमेशा वहां खड़े रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पीएम मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग। कहा, भारत में हिंदू मुसलमान दंगे करवाना चाहता है पाकिस्तान। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में पाकिस्तानी झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। महेंद्र कुमार माली ने सड़क पर लगाया पाकिस्तानी झंडा। मौके पर पहुंचे 3 युवकों ने झंडे को इस्लामिक झंडा बताकर सड़क से हटा दिया। झंडा हटाने वाले 3 युवकों पर केस दर्ज किया गया।
जयपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में शामिल होंगे खड़गे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव का पासी समाज से बड़ा वादा। कहा, सरकार बनी तो सबसे पहले ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर करेंगे। नीतीश कुमार की जिद की वजह से ताड़ी को शराब की कैटेगरी से बाहर नहीं किया गया। संभल पुलिस ने सीएम योगी के नाम से फोन कर धमकाने वाले और मुख्यमंत्री की फर्जी मुहर से अधिकारियों को पत्र लिखने के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गोरक्षपीठ मठ के अधिकारी बनकर भी लोगों को फोन करते थे। नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। सीमा क्षेत्र के 10-15 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों अवैध निर्माण ढहाए गए हैं। अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई। श्रावस्ती में भारत नेपाल सीमा पर लगातार 2 दिनों से मदरसों पर कार्रवाई जारी है। अब तक 17 मदरसे सील किए जा चुके हैं। मदरसा संचालकों का आरोप, बिना नोटिस दिए प्रशासन ने एक्शन लिया है। अधिकारी ने सरकार के आदेश का हवाला दिया। लखनऊ के श्याम विहार कॉलोनी के पास झुग्गी झोपड़ियों में घरेलू सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी। काले धुएं के गुबार से आसपास का इलाका प्रभावित हुआ। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को खाली करवा दिया। राजस्थान के तलवाड़ा हवाई पट्टी के पास लोडिंग टेम्पो में अचानक से आग लगी। देखते ही देखते आग का गोला बना टेम्पो। चालक और सवारियों ने कूदकर जान बचा ली। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भड़की चिंगारी। आग में जलकर खाक हुई इलाके की 3 दुकानें और 3 घर। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा लिया। यूपी के कौशाम्बी में मिट्टी का टीला ढहने से हादसा हो गया। मिट्टी में दबकर 5 लोगों की मौत हो गई है। मिट्टी की खुदाई करने के लिए ये सभी गए हुए थे। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया गया है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 20 साल के समेत की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। इंदौर में हुआ एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। समिट में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश अब डिजिटल स्टेट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार में शुरू हो गया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। सुबह से ही काउंटर्स पर लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रशासन ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए हैं 20 काउंटर। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही बड़ी डिफेंस डील। 63,000 करोड़ की डील पर आज हस्ताक्षर हो सकते हैं। फ्रांस से खरीदे जाएंगे राफेल लड़ाकू विमानों के 26 मरीन वर्जन। त्रिपुरा में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। भारत में अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई। इनके मददगार 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में हिरासत में संदिग्ध बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहने का शक है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच पड़ताल हो रही है। 300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। अधिकतर के बांग्लादेशी होने का शक है। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास के सिलेबस से हटे मुगलों और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर। महाकुंभ, चारधाम यात्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया के पाठ्यक्रम जोड़े गए हैं। बिहार के नवादा में खेतों में खड़ी फसल में आग लगी। लाखों की कीमत का गेहूं जलकर राख हुआ। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। यूपी के बागपत में पुलिस लाइन परिसर में बने मकान में भीषण आग लगी। ब्लॉक नंबर 4 में बने आवास में एसी में आग लगी और आग की वजह से घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ।